मित्रों नमस्कार। काम की बात में आज फिर एक काम की बात कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, युवक हैं, वो यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते। तो एग्ज़ाम में सफल नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। कि इसमें सबसे पहली बात है कि सही स्ट्रेटजी का अभाव। यदि आपका शुरुआत सही नहीं होगा, आपकी समझ सही नहीं होगी और आप इसके लिए तैयारी करेंगे तो वो तैयारी सही नहीं होगी। इस तैयारी को योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के रूप में सिलेबस को समझ करके, है ना, और तैयारी करने से इस तैयारी में सफलता में आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा जो है वो बेसिक पर ध्यान न देना, कि इस यूपीएससी की परीक्षा में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ये बहुत काम आती हैं और इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन एनसीईआरटी की जो बेसिक किताबें हैं उन पर ध्यान नहीं देते और हायर स्टडी की तरफ ध्यान देते हैं, और इस कारण से भी वे इस परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। इसलिए जो बेसिक बातें हैं उन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और जो एनसीईआरटी किताबें हैं इनको भी पूरे ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन पे बेसिक नॉलेज होता है। तीसरा जो है, जो आंसर राइटिंग जो है उसकी प्रैक्टिस नहीं करना। देखो इसमें काफ़ी पेपर होते हैं और जो आंसर हैं वो भी काफ़ी लिखे जाते हैं। यदि आप लगातार आंसर राइटिंग करते हैं तो आप पूरा जो पेपर है उसको कवर कर पाएंगे। अन्यथा क्या है कि आंसर राइटिंग के अभाव के कारण, उसके प्रैक्टिस के कारण और आप सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे और आप इसके कारण भी पिछड़ जाते हैं। इसलिए लगातार आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा जो है वो है कि रिवीजन नहीं करने का अभाव। देखो इस परीक्षा के लिए बिल्कुल अप टू डेट होना जरूरी है, यानी एकदम तैयार रहना जरूरी है। हर क्षेत्र में तैयार रहना जरूरी है, हर सब्जेक्ट में तैयार रहना जरूरी है। इसके लिए ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ के छोड़ दिया और दूसरे की तैयारी में लगे, तो ये तुम्हें सभी सब्जेक्टों का रिवीजन करते रहना जरूरी है ताकि आप उसमें अप टू डेट रहें और आप कोई भी चीज़ उसमें से भूल नहीं पाएँ। इसलिए आप रिवीजन पे भी पूरा ध्यान देंगे। इसके अलावा इस परीक्षा में करंट अफेयर्स पे जो बहुत ध्यान दिया जाता है, करंट अफेयर्स पे काफ़ी कुछ पूछा जाता है और अक्सर जो युवक हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो कंपटीटर हैं, वो जो प्रतिदिन का अखबार जो है वो पढ़ना छोड़ करके और दूसरी तैयारी करते हैं, जबकि करंट अफेयर्स के जो जानकारी रखना भी इस परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट का अभाव, जो इस परीक्षा की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप वीकली मॉक टेस्ट दें। और मैं तो इसमें ये भी सुझाव दूंगा कि वीकली नहीं बल्कि प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट दें, चाहे उसका आप अवधि कम रख लें, लेकिन जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे ना उतना ही इस परीक्षा के लिए और आप तैयार रहोगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट है उस पर पूरा ध्यान देंगे ना तो आपको ये ध्यान रहेगा कि परीक्षा हॉल में हमें कितने समय में और कितना काम करना है, कितने उत्तर लिखने हैं। उसके लिए आप मॉक टेस्ट देते रहने से हमेशा तैयार रहेंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। देखो प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, तो आप किसी से अपने तुलना मत करो, बल्कि आप अपने मन में ये सोच रखो कि हम किसी से कम नहीं, है ना। हमारे में भी वो सारी बातें हैं जो दूसरों में हैं, इसलिए हम भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर न करके अपने आप को अव्वल नंबर मानना चाहिए और इस उद्देश्य से इसके साथ तैयारी करनी चाहिए कि मैं सफल होऊंगा। जब तक आप में आत्मविश्वास बना रहेगा आपको कोई रोकने वाला नहीं। और अगला जो है कि कई लोग एक बार परीक्षा देते हैं और उसमें असफल होने पे तनाव में आ जाते हैं। देखिए
ये परीक्षा थोड़ी कठिन है और इसमें कैंडिडेट भी बहुत बैठते हैं, इसलिए तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आप इस परीक्षा की तैयारी करें, 1 चांस लें, 2 चांस क्यों, वैसे भी इसमें 6-7 चांस जनरल कैंडिडेट को दिए गए हैं। तो यही सोच समझ के दिए गए हैं कि देखो इन परीक्षाओं में एक चांस में पार नहीं पड़ती, दूसरे में पड़ जाए, तीसरे में पड़ जाए, तो इस प्रकार 6 चांस दिए गए हैं, ये सोचते हुए कि इसमें कई चांस लग सकते हैं। तो आप इस बात की परवाह न करें कि एक चांस में नहीं तो दूसरे में सफल हो जाएंगे, दूसरे में नहीं तो तीसरे में सफल हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि इस परीक्षा की तैयारी करते हुए और आप मान लो सफल नहीं होते, तो आप किसी भी प्रादेशिक परीक्षा की जो प्रशासनिक सेवा है या सिविल सेवा है, उसकी परीक्षा में आप निश्चित निकल जाओगे, क्योंकि वो परीक्षाएं भी लगभग इसी पैटर्न पे होती हैं। इसलिए आप कभी भी अपने आप को इस मामले में तनाव पे न लाएं और अपने एक सामान्य रूप से रहें। मानसिक जो दबाव है ना, वो भी आदमी को कमज़ोर कर देता है, इसलिए मानसिक दबाव में भी नहीं आए, प्रसन्नचित्त रहें और प्रसन्नचित्त रह करके तैयारी करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।